उस रात हवेली में खूब चहल पहल थी। तुम दोनों के आने की तैयारी हो रही थी। 50 हमने छोटे छोटे कपड़े सी लिए थे और ढेरों खिलौने खरीद लिए थे। तो अब तुम अपना चांदनी का झुंझुना याद करोगी, है ना? तो क्यों ना करूं? पता नहीं कौन चुरा के ले गया। वही बला लेके गई होगी जिनकी नजरों से बचाने के लिए हमारे तकिए के नीचे लोहे की कैंची रखी हुई थी और मुंह पे मोटे मोटे सुरमे के भी तिल लगाए थे। चुप ना, पप्पी अम्मी बताएं आगे। 10 दफा कहानी सुन चुकी हो तुम नाजिया। पप्पी अम्मी प्लीज एक और दफा। 14वीं की रात थी और लगता था कि हर चीज दूध में नहाई हुई है। और फिर एक लम्हे एक साथ तुम दोनों पैदा हुई। फिर वही बात। जब वो कह रही तो ऐसे ही हुआ होगा। ऐसी तो मशहूर नहीं है ना वो। और क्या, खानदान में कहीं शादी हो रही है, फोन आ रहे हैं मुझे मालूमात के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन 2 लड़कियां 2 माओं से एक ही घर में एक ही टाइम पे कैसे पैदा हुई? है कि तुम्हें झूठ बोलती हूँ? यकीन नहीं आ रहा है तो जाके डायरी पढ़ लो मेरी। डायरी भी तो आप ही की थी ना, और उसी भी बेस करके आपके जो नजूमी ने जो हमारी नसीब में लिखा था वो भी पढ़ चुकी हूँ। नसीब तो अल्लाह मियाँ लिखते हैं, नजूमी तो सिर्फ मालूम करके बताते हैं। हाँ, और हम बेवकूफों की तरह मान भी लेते हैं। तुम हमें बेवकूफ समझो या अक्लमंद, हमारे तो खानदान की रिवायत है कि जब बच्चे की पैदाइश हो या खानदान में कोई अहम काम हो, हम तो सितारे देखते या फिर बुजुर्गों से इस्तिखारा करवाते हैं। छोड़े ना पप्पी अम्मी, ये हमेशा बहस शुरू कर देती है और फिर कहानी अधूरी रह जाती है। अच्छा बताए ना आगे। वो लाल मलमल के कपड़े में लपेटना, संदल के पानी में नहलाना, मोहल्ले में लड्डू बांटना। सब आता था तो क्यों पूछ रहती हो? क्या है तुम्हें? पप्पी अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? बेटे दूध वाला है, अभी आई। कहाँ रह गए थे कल? बाजी, छोटा बेटा बीमार रहता है और डॉक्टर के पास लेकर गया था। अफो, सफाई का ख्याल रखोगे तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बाजी, सफाई के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। तुम लोगों की तान आके पैसे पे ही टूटती है। अच्छा कल 5 किलो दूध ले आना, न्यास देनी है। लेकिन बाजी, कल न्यास किस चीज की है? बच्चियों की सालगिरह है ना, तो वो खीर पका के न्यास देनी है। भूल गए क्या? ओ हाँ जी, वो पगड़ी वाले पीर की न्यास है, वो भूल गया था जनाब। कल आके अपने हिस्से का खाना और न्यास ले जाना। वो कैसे भूल सकता हूँ जी। ओ बाजी, जरा मेरे पप्पू के लिए भी दुआ करा दीजिएगा, वो बहुत बीमार रहता है जी। तुम्हारे कहे बगैर करती हूँ, बल्कि मैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए करती हूँ। खुदा हरत करे कमीनों को जो इसके पीछे पड़ गए। ठीक है। पप्पी अम्मी भी खूब है। वो बच्चे के लिए दुआ करने को कह रहा है और वो पाकिस्तान के दुश्मन को बदवाएं दे रही है, जैसे मुल्क दुश्मन अनासर ने बच्चे का पेट खराब कर दिया है। वैसे कितनी अजीब बात है ना क्या? कि हमारी पैदाइश की वक्त की तरह हमारी किस्मतें भी जुड़ी हुई हैं। वो तुम अभी तक पप्पी अम्मी कहानियों में अटकी हुई हो। वो गलत तो नहीं कहती। खुद सोचो, जो जो अब तक हुआ है हमारे साथ एक जैसा ही तो हुआ है। वो तो होना ही था। हमेशा से साथ रहे हैं, एक ही स्कूल जाते हैं, नोट्स भी साथ बना के एग्जाम पास करते हैं। नतीजा तो यही होना था। लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता जैसे हम लोग एक डोर से बंधे हों, जैसे हमारी किस्मतें किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हों? हाँ, एक ही नंबर, सेम चाइनीज ईयर, सेम स्टार साइन। अगर तुम हिंदुओं की तरह कुंडलियां मिलाओगी ना तो वो भी तुम्हें जुड़ के मिलेंगी। वो भी तो मिली है। अब देखो, हमारे अब्बा का इंतकाल भी तो एक साथ ही हुआ था। तुम हमेशा डिप्रेसिंग बातें क्यों करती हो? बाप नहीं है लेकिन 3 माओं की तो दुआएं मिलती है ना हमें। अब बताओ, किसके पास 3-3 माएँ हैं? लेकिन जो किस्मतें हम लिखवा के आए हैं वो तो दुआओं से भी नहीं हट सकती। उफ, अब मैं जाके वो सफा फाड़ दूंगी जिसमें उस बुजुर्ग ने अल्लाह वाला लिखा था। ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। और अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में मसले आएंगे तो वो तो अभी से ही आ रहे हैं। कितने बुरे नंबर आए थे मेरे तुम्हारे नोट्स पढ़ के। अम्मी से भी कितनी डांट पिटी। अब देखो, ये सारा बर्दाश्त हो गया, आगे भी जाके हो जाएगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? ये मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? अब छोड़िए फजूल किस्से, मैं तुम्हें बताती हूँ कल लाइब्रेरी में क्या हुआ था। मोहे बन घट पे नंद
नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट। सालन जल गया, मुझे दोबारा रात के लिए बनाना पड़ेगा। कबाब पड़े हैं वो खा लीजिएगा आप तीनों। मैं और नाजिया रात का बचा हुआ दाल चावल खा लेंगे। मैंने तुमसे कहा कि तुम रात का बासी खाना खाना। जिता तो रही है। मैंने जताया नहीं, बताया कि सालन जल गया है, रात के लिए दोबारा बनाना पड़ेगा खाना। इसको बताना नहीं सुनाना कहते हैं। मुझे भी खुशबू आ गई थी, मैं बस उठने ही वाली थी, लेकिन नहीं, बताना जरूरी था। हाँ, क्यों ना बताएं, क्यों ना सुनाएं। हम दोनों आपके टुकड़ों पर पल जो रहे हैं, तो जिताना और सुनाना आपका फर्ज बनता है। अल्लाह, ज़बान एक कैंची कट 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 चलती रहती है। मजाल है कि किसी का एहसान मान ले। ये कमबख्त चिमटा कहाँ मर गया? नाजिया, कसम से वो चिपकली अपनी किस्मत पे रो रही होगी कि मैं लाइब्रेरियन पे गिरी क्यों। तुम झूठ बोल रही हो ना? मिस जिलानी कैसे चल सकती है? तो यकीन नहीं आ रहा, वो क्रैक्स पड़ के जहाँ पे उछलने लगी। स्क्रीमिंग हो गई, क्या हो गया? क्यों पागलों की तरह हंसे जा रही हो? चलो अंदर, मुंह पे रंग लग जाएगा। उठो, उठो, अंदर चलो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अंदर चलो, चलो। तमीज। अच्छा मुझे तो बताओ, ये खीखी किस लिए हो रही थी? ओह सॉरी अम्मी, ये शाजिया है ना। अच्छा शाजिया, अम्मी को बताओ मिस जिलानी ने कैसे चीख मारी थी छिपकली को देखकर। छोटी अम्मी जैसे ही उन्हें पर्दे को ऐसे घसीटा ना, इतनी बड़ी चिपकली। बदतमीज कहीं की, ऊंचा ऊंचा हंस रही थी ताकि ना मैडम देख रहे तुम दोनों को। ओहो अम्मी, इतनी ऊंची दीवारों से हमें चील कौवों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। खुशफहमी है जनाब की। जब बच्चियां जवान हो जाती हैं तो मर्दों की नजरें चील कौवों से ज्यादा तेज हो जाती हैं। अरे छोड़े छोटी अम्मी, आप तो अभी तक कितनी खूबसूरत हैं। आप पे तो कई चील कौवों की नजरें पड़ी होंगी। अरे दफा दूर, बदतमीज कहीं की। अच्छा ये तुम बताओ, ओहो शक्ल तो देखो अपनी, क्या बना दिया है अपनी रंगत को तुमने। और माथे पे देवरियां क्यों, गहरी लकीरें पड़ जाएंगी। मैं डालूंगी दही में नींबू और लगाऊंगी तुम्हारे चेहरे पर, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। अरे छोटी अम्मी, आपको तो मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं मजीद काली हो गई तो मेरा क्या होगा? ये तो फिर भी खूबसूरत है, चाहे कितना कम रंग होगा इसका, इसके तो रिश्ते आते रहेंगे। रिश्ते बेटा, रुपया पैसा खानदान दौलत देखकर आते हो या फिर शक्ल सूरत देखकर। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कोई धन दौलत नहीं है सिवाय इसकी सूरत के या रंगत के। चलो आओ बेटा, आओ चलो, और शक्लें मत बनाओ। बेटे अम्मी को खाने के लिए कह दिया था ना? जी। जाओ अपनी कुकी अम्मी के लिए अचार ले आओ। हाँ जी। साजिदा, आओ आओ, आज फिर देर कर दी तुमने। हाँ, कभी जल्दी कभी देर, आपको तो पता है लाइब्रेरी के काम में ऐसे ही होता है। बेटा फीस भर दी थी कॉलेज की? जी बड़ी अम्मी। शाबाश। और वो जो फोटो स्टेट करानी थी आप, कैसे बैठी हैं आप शाजिया? सर पे से हाथ हटाएं, बदशगुनी होती है, और पैर नीचे करें।